जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम जेएसएससी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यह है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ये विज्ञापन संख्या है, आप देख सकते हैं 10/2022 एवं 11/2022। ये झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की नियमित और बैकलॉग रिक्ति जो है उसी से संबंधित है। यानी जेएसएससी सीजीएल जो टेक्निकल का पोस्ट है उसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन निकल करके आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये डेट है 25/7/2022 का। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति एवं बैकलॉग रिक्ति के लिए दिनांक 15/6/2022 से 13/7/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आलोक में ऑनलाइन आवेदन तिथि की निम्नवत विस्तारित की जाती है। यानी कह सकते हैं कि उसका फॉर्म जो वो 13 तक लास्ट डेट था, लेकिन उसको फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। अब कब तक कर दिया गया है, चलिए हम देख लेते हैं एक बार फिर से। ऑनलाइन आवेदन करने की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जो है वो अब 26/7 से लेकर के 9/8 तक कर दिया गया है। यानी अब आप जो है वो 9 तारीख तक ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले क्या था कि 13 तक जो था इसका फॉर्म का डेट था, जो कि बाद में बढ़ा करके इसको जो है वो यहाँ तक कर दिया गया है। ठीक है, 26/7/2022 से लेकर के दिनांक 9/8/2022 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि जो है वो 11/8/2022 की मध्यरात्रि तक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की तिथि 13/8/2022 तक है, जबकि समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि जो है वो 14/8 से लेकर के 16/8 के मध्यरात्रि तक आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। आवेदन समर्पित करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। इसके पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा तिथि विस्तारित करने संबंधी समर्पित आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपका एक बार फिर से आपको एक बार मौका दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने इसका अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी सिलेबस जो है वो आपका कुछ कह सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो है, जेएसएससी सीजीएल का जो खोटा का सिलेबस है, सेम सिलेबस इसका भी वही है। और म्यूनिसिपल का भी जो है वो सिलेबस जो है वो एकदम सेम टू सेम, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। एकदम हूबहू सिलेबस जो वो उसी का है। जेएसएससी सीजीएल हो या जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का पोस्ट हो या तो फिर म्यूनिसिपल का हो, ये तीनों का खोटा सिलेबस जो वो सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो एक साथ अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका 2 और तैयारी हो जा रहा है, म्यूनिसिपल का भी और टेक्निकल का भी। लेकिन उसके लिए म्यूनिसिपल और टेक्निकल के लिए जो आवेदन मांगा गया है उसमें कुछ कंडीशन रखा गया है कि कौन कौन ओनर्स वाले ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट जो है वो हम पीडीएफ टेलीग्राम में डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख लेंगे, पूरा डिटेल जो है वो आप एक बार देख लें, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने के पहले उसके पूरे डिटेल जानना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो डिटेल जब तक नहीं देखें तब तक आप किसी भी फॉर्म को नहीं भरें, नहीं तो आगे चल करके आप हो सकता है कि आपको दिक्कत होगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखें। अब कुछ कैंडिडेट्स का कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है अभी के समय में, वो कुछ इस तरह का है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो वो 21 अगस्त को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, हो ना हो ये उनके बस में है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का अपना जो काम है वो काम अपना हम लोग करते रहना है। अगर मान लेते हैं कि ठीक है, अगर 21 अगस्त को नहीं भी होता है, एक बार थोड़ी देर के लिए हम समझ लें कि 21 अगस्त को अगर नहीं भी होता है तो आपका इसमें घाटा भी क्या है। अगर आपने तैयारी कर रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 21 अगस्त से बढ़ा करके आपको 10 दिन बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। 10 दिन या तो ज़्यादा 15 दिन बढ़ा देगा। तो ऐसे में क्या है कि एक बार तो आपका कंप्लीट रिवीजन हुआ ही है और उसके बाद जो आपका रिवीजन करेंगे वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा, प्लस पॉइंट होगा वो आपके लिए। दूसरी बात है कि क्या गारंटी कि 21 अगस्त को नहीं होगा, हो सकता है कि 21 अगस्त को ही एग्ज़ाम हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि अगर आप उस समय तैयारी अपने मन में आपने सोच लिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा और थोड़ा सा आपने वहाँ पे ढीला छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा असावधानी बरते और पता चला कि नहीं सभी कुछ तैयारी हो गई है, 21 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो दोनों कंडीशन में फ़ायदा आपका ही है। अगर आप पढ़ते रहते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम हो नहीं हो, दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट ही होगा। आप कभी उस चीज़ को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, या तो आपका पढ़ा हुआ कभी ख़राब नहीं होगा।
वो कभी बर्बाद नहीं होने वाला है। वो आपके लिए जहाँ तहाँ आपको प्लस पॉइंट ही दे करके जाएगा और ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और अभी आप जो है वो 90% से एबव ही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को ही होगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि जेएसएससी के लिए कुछ भी कह पाना किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि जो वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं उनके बस की बात नहीं, वो उसको खुद नहीं पता होता है कि कब क्या होने वाला है जेएसएससी या जेपीएससी में। तो इसलिए ये कुछ कह पाना बहुत कठिन होता है यहाँ के लिए। लेकिन फिर भी इतना आप मान के चलें कि एग्ज़ाम होगा और 21 अगस्त को ही होगा, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के लेवल के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। हालांकि ये थोड़ा एग्ज़ाम जो वो टफ होने वाला है निश्चित ही, लेकिन आप अपना धैर्य अपना नहीं खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें। निश्चय ही कभी ना कभी सत्य की जीत होती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सारी सीटें बिक जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप ये सब चीज़ों में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको, हाँ ये चीज़ मानते हैं कि सत्यता इसमें है, लेकिन सत्यता इसमें 100% लागू नहीं होता है। 100% किसी भी चीज़ में सत्यता जो है वो लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 100 का 100 सीट जो वो बिक ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता है कम लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है। ये आप ध्यान खोल और कान खोल करके सुन लें कि जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमेशा जो है वो दरवाज़ा खुला है और वो अपना एक सीट कहीं ना कहीं ज़रूर ले लेंगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावे आप कर भी क्या सकते हैं। आपके पास उतने कुछ तो रिसोर्सेस है नहीं कि आप उन चीज़ों के कैटेगरी में जा सकते हैं, तो वो तो आप कर नहीं सकते। तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, या हम लोगों के पास और ऑप्शन क्या है। हम लोग तो मेहनत ही कर सकते हैं, तो मेहनत कीजिए, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये आप 100% अपने दिमाग में पूरा सोच लें, समझ लें और पूरा एक गांठ बांध करके जान लें कि हाँ हमें एक सीट लेना है तो लेना है। ये कभी आगे पीछे आप अपने मन को नहीं होने दें कि होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ये आप उन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए और कुछ अलग चीज़ों पर छोड़ दीजिए। आप अपना काम जो है वो मजबूती के साथ करते जाएं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे हम बात करेंगे। और भी कुछ कैंडिडेट्स का सवाल है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम लाइव सेशन जुड़ेंगे और कुछ सवालों को हम लेने का प्रयास करेंगे लाइव सेशन में ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खोटा का जल्द ही वीडियो जो है वो अब अपलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा किसी कारणवश हम वीडियो अब नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी आपको अब अपडेट दिया जाएगा सभी चीज़ों पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।